शाम में हुकूमत साजी शुरू, बागियों का तशद्दुद में मुलव्विस फौजी हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कतर की शामी ग्रुप से राब्तों की रिपोर्ट्स। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश, सदर यून पर सफरी पाबंदी आयद। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। शाम में बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उल्टने वाले बागी ग्रुप ने हुकूमत साजी पर काम शुरू कर दिया है, जबकि बागी रहनुमा ने तशद्दुद में मुलव्विस साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया है। शामी बागी ग्रुप हेजात तहरीर अल शाम के कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने बशारुल असद के दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म रहने वाले मोहम्मद जलाली से मुलाकात की और इंतकाल इक़्तिदार के अमूर पर तबादला ख्याल किया है। उधर कतर के नशियाती इदारे अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि मोहम्मद अल बशीर इंतकाल इक़्तिदार की जिम्मेदार अथॉरिटी के सरबराह होंगे, जो शाम के शुमाल मगरब में बागियों के गढ़ में कायम सैल्वेशन गवर्नमेंट के सरबराह भी हैं। बताया जाता है कि बागियों के इत्तेहाद ने अभी तक शाम के मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा बंदी नहीं की है, लेकिन बागी रहनुमा ये कह चुके हैं कि बशारुल असद हुकूमत के ओहदेदारों को जंगी जराइम में मुलव्विस होने पर सजा मिलेगी। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि इस्लामिक स्टेट शाम में दोबारा अपना असर और रसूख कायम करने की कोशिश करेगी, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका इसे रोकने के लिए पुरज़्म है। ब्लिंकन ने कहा कि शामियों को अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करना है। उन्होंने मजीद कहा कि बागी रहनुमाओं की जानिब से जामे हुकूमत के बारे में बयानात खुशाइंद हैं, लेकिन ये उस वक्त पता चलेगा जब वो अमली तौर पर कुछ करेंगे। शामी बागियों ने तेजी से पेशकदमी करते हुए इतवार को दार हुकूमत शाम पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बशारुल असद इक़्तिदार छोड़कर रूस चले गए। अब खित्ते के अरब ममालिक समेत कई दीगर ममालिक को इस बारे में तशवीश है कि बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम अदम व इस्तेकाम और इंतहा पसंदी का शिकार न हो जाए। कतर ने अपने सिफारतकारों के जरिए शामी बागी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम से राब्ता किया है। एक ओहदेदार जिसको इसके बारे में ब्रीफिंग दी गई थी ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को ये बात बताई है। शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद बागी ग्रुप के दामिश्क पर कब्जे के बाद कई इलाकाई ममालिक शामी ग्रुप से राब्ता कर रहे हैं। ओहदेदार ने कहा कि कतर मंगल को HTS के रहनुमा मोहम्मद अल बशीर से बात करने का इरादा रखता है, जिनको शामी अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। जनूबी कोरिया की वजारत इंसाफ ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश के बाद बगावत और दीगर इल्जामात की तहकीकात का सामना करने वाले सदर यून सक्योल पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। यून की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के ऐलान के बाद फौज को तलब करने के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया। अगरचे उनके खिलाफ अपोजिशन की तरफ से पेश की गई मुआवजे की तहरीक नाकाम हो गई है, लेकिन वजारत इंसाफ के एक ओहदेदार का कहना है कि पुलिस इस्तगासा और इंसदाद बदउनवानी के इदारों की दरखास्त के बाद यून पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उधर जनूबी कोरिया के कानून साजों ने सदर यून की मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश की तहकीकात के लिए खसूसी कौंसल मुकर्रर करने के बिल की मंजूरी दी है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूस के साथ जंग को खत्म करने की वसी कोशिशों के सिलसिले में अपने मुल्क की सलामती की जमानत के लिए यूक्रेन में मगरबी फौजियों की मुमकिना तैनाती के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह तैनाती यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की तरफ एक कदम होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पहले यूक्रेन के लिए जानना जरूरी है कि कीव कब यूरोपीय यूनियन और कब नेटो में शामिल होगा। यूरोपीय ममालिक के दरमियान इस मामले पर कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ है। यूक्रेन की तरफ से ये पेशकश एक ऐसे वक्त आई है जब रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बैन-अल-अक़वामी कोशिशें जारी हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने हाल ही में पेरिस में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में यूक्रेन और रूस के दरमियान फौरी जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा करते हुए यूक्रेन तनाज़े को बातचीत से खत्म करने का आज़म जाहिर किया था। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। मैं हूं मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।